हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैथमेटिकल एजुकेशन पॉइंट में। और दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax by plus c equals 0 and indicated the value of a, b and c in each case। क्वेश्चन है कि ये जितने सेकेंड नंबर क्वेश्चन के जो ये 8 पार्ट है, 8 पार्ट्स है, इस सबको इस फॉर्म में लिखना है। ax by plus c equals 0 के फॉर्म में लिखना है और इसमें a की वैल्यू यानी जो x की कोफिशिएंट है वो a है और y की जो कोफिशिएंट है वो b है और c कांस्टेंट है, तो उसकी वैल्यू भी आपको इसमें लिखना है। तो आइए दोस्तों इसको करते हैं किस तरह। इसको इस इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे और फिर उससे a और b और c की वैल्यू लिखेंगे। चलिए हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है ax by plus c equals 0। तो हम पहले x वाले फॉर्म लिखते हैं। ऑलरेडी पहले से ही x था, फिर y वाला है तो ऑलरेडी y है, फिर c को लिखना है यानी इसको हम इक्वल के इस साइड करेंगे तो इसको लिखेंगे 2x plus 3y और ये माइनस इधर प्लस 3.35 है, इधर लाएंगे माइनस 9.35 इक्वल 0। अब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में हुआ ax plus by plus c इक्वल 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में अब आ गया। अब इसमें आपको a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू लिखनी है। तो यहाँ पे x के साथ जो कोफिशिएंट होते हैं वो आपका a है, तो यहाँ पे a आपका 2 है और b जो होता है ये y के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो आपका y होता है, तो b यहाँ पे 3 और c जो है माइनस 9.35। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन में ax by और प्लस c के इक्वल 0 के फॉर्म में लिखना है, फिर a लिखना है, b लिखना है और c लिखना है। चलिए हम सेकंड नंबर क्वेश्चन करते हैं कि सेकंड नंबर क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन ऑलरेडी पहले से x है और y भी अपने जगह पे y by 5 है और माइनस 10 इक्वल 0 है। यहाँ पे आपको अब a, b और c की वैल्यू लिखनी है। तो यहाँ पे आपको a जो है x से पहले कुछ भी नहीं है तो आपकी 1 है, दिखाई नहीं देता बट वहां पे ऑलरेडी 1 रहता है, तो x की यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है तो a की वैल्यू 1 हो गई। और यहाँ पे b की वैल्यू जो हुई, यहाँ y से पहले 1 है और माइनस का साइन है तो माइनस और नीचे 5 है तो 5, यानी b की वैल्यू माइनस 1/5 और आपकी c की वैल्यू माइनस 10। दोस्तों ये सेकेंड पार्ट के फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर क्वेश्चन हुए। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपको 2x plus 3y equal 6, तो बस हमें 6 को इधर लाना है, बाकी जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है ax by plus c equal 0 ऑलरेडी 2 फॉर्म है, बस c को इधर लाना है यानी 2x plus 3y और ये प्लस इधर है। इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में देखिए इक्वल टू साइड 0 है वाली, तो आपको सब में इक्वल टू साइड 0 लाना है, बाकी सारे चीज को आपको इस साइड लाना है यानी LHS साइड लाना है। तो प्लस 6 है, इधर आ जाएगा माइनस 6 और यहाँ आपका 0 हो जाएगा। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। अब यहाँ पे आपको a जो है यानी x की जो कोफिशिएंट है माइनस 2 है, a की वैल्यू माइनस 2, b की वैल्यू y की कोफिशिएंट है जो 3, जो ये y की कोफिशिएंट है 3 और c की वैल्यू माइनस 6। सिमिलरली आपको अब ये इस क्वेश्चन को फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपको x ऑलरेडी पहले से है, फिर आपको यहाँ देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax by plus c
इक्वल 0, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे आपको x वाला ऑलरेडी इक्वल LHS साइड है, तो हम x को वैसे लिखेंगे, और y वाला टर्म आपको RHS साइड है, तो उसे भी हम LHS साइड लाएंगे, यानी प्लस 3y है, इधर आके माइनस 3y हो जाएगा और इक्वल 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज कि यहाँ पे इसमें c कुछ नहीं है, तो आप यहाँ अगर चाहे तो प्लस 0 लगा के इक्वल भी 0 लिख सकते हैं, दोनों चीज एक ही होता है। या आप 3y इक्वल 0 लिख लीजिए या प्लस 0 लिख के इक्वल 0 पे लिख लीजिएगा, दोनों चीज सेम है। यहाँ पे आपको a की जो वैल्यू है 1 है, बिकॉज की x के कोफिशिएंट 1 है, इसलिए a की वैल्यू भी 1 हुई, और आपकी b की जो वैल्यू है y के कोफिशिएंट है, यानी y से पहले जो टर्म होता है वही होता है आपकी b की वैल्यू, यानी यहाँ पे b आपकी -3 है और c की वैल्यू जो है यहाँ पे 0 है। तो ये आपकी सेकंड नंबर क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में। अब आपकी फिफ्थ नंबर पार्ट इसकी देखिए। फिफ्थ नंबर पार्ट आपकी जो आप बार-बार कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद रखना पड़ेगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं दे और केवल लिखे लीनियर इक्वेशन चेंज ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म, तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना होगा ax + by = c = 0। इस फॉर्म में इसे लिखेंगे, पहले x वाला टर्म है तो हम x वाला टर्म को लिखेंगे 2x, फिर y वाला टर्म है इक्वल के RHS साइड y वाला टर्म है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में LHS साइड है तो हम इसको LHS साइड ले आएंगे, इस -5 को इधर लाएंगे तो +5y, और इसमें c कुछ नहीं है तो हम खुद से 0 लगा के इक्वल 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको a की वैल्यू 2, x की कोफिशिएंट 2 है, 3 की वैल्यू 2, और b y की कोफिशिएंट होता है, यानी y की जगह पे 5 और c यहाँ क्या है 0। तो सारे 2 नंबर क्वेश्चन के जो 8 पार्ट थे सेम तरह से आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना और उसकी a b c की वैल्यू लिखना। चलिए हम नेक्स्ट 6 नंबर इसके पार्ट देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन का। पहले हम आपको स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ लिख देते हैं। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया जो यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है ax by + c = 0। यहाँ लिख लीजिएगा तो आपको वहां बार-बार नहीं लिखना होगा, यहीं से आप कंपेयर करके आसानी से लिख सकते हैं। देखिए पहले x वाला टर्म है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो पहले हम x वाला लिखेंगे, ऑलरेडी यहाँ LHS साइड x वाला है और यहाँ से क्वेश्चन में भी LHS साइड की x है, तो 3x का 3x रहेगा। अब आएगा y वाला टर्म। इस इक्वेशन में आपको y वाला टर्म नहीं है, तो देखिए हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो आप यहाँ पे 0y लगा सकते हैं, क्योंकि 0 में अगर y से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 भी हो गया, और 0 के यहाँ अगर किसी भी चीज में 0 जोड़ते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, इसलिए यहाँ हम खुद से 0y लिख सकते हैं। और प्लस c, तो यहाँ पे कांस्टेंट है जो 2 है वो +2 और इक्वल 0। अब यहाँ पे आपको इस फॉर्म में दिखाई दे रहा है, देखिए ax यानी 3x, by यानी 0y, कांस्टेंट c तो 2। यहाँ पे आपको a जो हुआ 3, b जो हुआ 0 और c जो हुआ 2, a ये हो गया, b आपकी 0 हो गई और c कांस्टेंट हो गई। तो ये यहाँ पे आपकी ये 6 नंबर क्वेश्चन थे। अब आते हैं हम 7th नंबर क्वेश्चन पे। 7th नंबर क्वेश्चन आपकी देखिए यहाँ पे 7th नंबर क्वेश्चन है y - 2 = 0। हम सीधे यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देते हैं by + c = 0, ax + by + c = 0। तो पहले हमें यहाँ पे x की वैल्यू होनी चाहिए, और इस इक्वेशन में आपको x की वैल्यू नहीं है, x की वैल्यू आपको दिया ही नहीं है, इसलिए हम अपना से खुद 0x लिख सकते हैं। x लिखना है तो हम 0 उसके साथ लगा देंगे तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, जैसे कि मैं पहले वाले क्वेश्चन में बताया। तो 0x लिख देंगे, इस 0 में x से मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ नहीं 0, तो यहाँ कोई फॉर्म उसकी जो मतलब हुई, जो उसकी वैल्यू हुई कोई चेंज नहीं होगा। अब आया y वाले टर्म, तो y यहाँ पे इस इक्वेशन में y दे रखा है, प्लस y है तो हम +y,
वहां पे साइन नहीं है क्लॉज के, लेकिन पहले y है, इसका मतलब उसमें क्लॉज का साइन है। तो ये y हो गया और c यानी कांस्टेंट की जगह पे -2 है इक्वल 0। यहां पे आपको a0 b1 और c इक्वल -2, x का कोफिशिएंट 0, y की कोफिशिएंट 1 है और c -2 है। सिमिलरली 8 नंबर इस क्वेश्चन की लास्ट पार्ट है, इसको ध्यान से देखिए दोस्तों हम बार-बार रिपीट कर रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, ताकि आप इसको याद भी रख सके और इस फॉर्म पे आप इसको लिख भी सके, इसलिए आप इसे ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पे 5 = x है, तो हमारे जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें पहले x है, तो हम इसको x वाला को पहले लिखेंगे, और ये x जो है r जिस साइड है और हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में l जिस साइड है, तो हम इसको l जिस साइड लाएंगे, यानी +2x है, हम इधर लाएंगे -2x हो जाएगा। +2x इधर आएगा -2x, और इसमें y वाला टर्म नहीं है तो हम प्लस लगा के 0 y लिख सकते हैं। और एक चीज और, आप कभी भी यहाँ y वाला टर्म है तो ये ना कि -0 लगा दीजिए, -0 y लिख दीजिए, ऐसा नहीं करना है। अगर वो माइनस में है फिर ठीक है, लेकिन अपना से अगर आप 0 y लिखते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म प्लस में होता है, इसलिए जब अपना से 0 लगा रहे हैं तो कभी भी +0 y ही लिखना है। इसलिए 0 y और कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट यहाँ ऑलरेडी आपको LHS साइड ही है, तो 5 × 5 = 0। अब आपकी ये स्टैंडर्ड फॉर्म पे मैच कर रहा है 2x 0y + c = 0। अब यहाँ पे a -2 और b जो होगा 0 और c जो होगा 5। तो इस तरह क्वेश्चन अभी आपने दोस्तों देखा कि हम क्लास 9 की चैप्टर नंबर 4 का एक्सरसाइज नंबर 4.1 का सेकेंड क्वेश्चन का आठवां पार्ट आपके सामने ax by + c की स्टैंडर्ड फॉर्म पे चेंज किया और फिर a और b और c की वैल्यू लिखा। मिलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। ओके बाय।